ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें वो ये कहता है देयर आर 8 स्टूडेंट्स, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 2 स्टूडेंट्स वुड बी चोजन एट रैंडम। द ट्री डायग्राम, ओके, डायग्राम उन्होंने बना दी है, कुछ वैल्यूज फिल आउट हैं और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, कल जिस टाइम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट के वर्ड के बारे में मेंशन किया था कि वो क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने विद या विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन हम ट्री को देख कर बता सकते हैं कि ये विद रिप्लेसमेंट है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर आप देखो डिनोमिनेटर्स, पहले आपका डिनोमिनेटर शुरू में 8 था, ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको डिनोमिनेटर 7 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ये बात समझ आई सबको? जी सर। ओके, अच्छा, अब ऊपर वाली ब्रांचेस उसने फिल आउट की हुई है तो उसका तो कोई मसला नहीं है। नीचे वाली ब्रांच पे आ जाते हैं। नीचे वाली ब्रांच क्या है कि इट सेज दैट द फर्स्ट पर्सन दैट यू आर सिलेक्टिंग इज अ गर्ल। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट गर्ल को सिलेक्ट करोगे तो हाउ मेनी गर्ल्स आर रिमेनिंग देयर? 2। बिल्कुल ठीक है, टोटल गर्ल्स आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है 3 थी। 3 में से जब आपने यहाँ पे एक गर्ल को सिलेक्ट कर लिया तो देयर आर रिमेनिंग 2 गर्ल्स आउट ऑफ 7। ये बात समझ आई? जी। तो बॉयज कितने रह जाएंगे पीछे? 5/7। 5। बिल्कुल ठीक है, 5 बॉयज, क्योंकि गर्ल को अगर सिलेक्ट करते हैं तो बॉयज तो कम नहीं होंगे, बॉयज तो उतने के उतने रहेंगे। अच्छा चलो, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, पता नहीं मैंने कल बताया कि नहीं बताया। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अब ये नीचे वाली प्रॉपर्टी लिख ली हुई है 2/7, अगर आप इस डिनोमिनेटर में से ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर लो तो 7 - 2 कितना आता है? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/7। इस तरह भी हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो ये फर्स्ट स्टूडेंट वाली ब्रांच है, इसमें आप सबका डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है। वेयर एज जब आप सेकंड स्टूडेंट सिलेक्ट करते हो तो आप देखो सबके डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे 7 नजर आ रहे हैं। तो हम हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर या विद रिप्लेसमेंट के अंदर पूरी ब्रांच के जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इन चीज इससे भी मतलब आपको हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात समझ आइए सबको यहाँ तक? जी। Yes, sir. ओके, फर्स्ट पार्ट था द 2 बॉयज आर चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉयज आर चोजन। तो हम कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे? वो ब्रांच जिसमें दोनों बॉयज हों। तो वो कौन सी है यहाँ पे? ऊपर वाली। ऊपर वाली, बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ से गए ये फर्स्ट बॉय हमें मिला, और इसके बाद जब हमने सेकंड बॉय सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा ब्रांच में। तो हमने जो सिलेक्ट की है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉयज, और जब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो फर्स्ट बॉय की थी 5/8 एंड द नेक्स्ट बॉय वाज 4/7। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट के ऊपर है, उसने कहा एटलीस्ट 1 बॉय इज चोजन। अब वो ब्रांचेस सिलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय, क्या इसमें एटलीस्ट 1 बॉय है? Yes. जी। बिल्कुल, तो एक ब्रांच ये होगी। उसके बाद बॉय और गर्ल, क्या इसमें एटलीस्ट 1 बॉय है? Yes. Yeah. दिस गर्ल एंड बॉय, क्या इसमें एटलीस्ट 1 बॉय है? Yeah. और अगर मैं ये लास्ट वाली ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ गर्ल और गर्ल, क्या इसमें एटलीस्ट 1 बॉय होगा? No. नहीं। No. नो, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये लास्ट वाली ब्रांच सिलेक्ट नहीं करूंगा, उसके अलावा मैं अपनी तीनों ब्रांचेस को सिलेक्ट करूंगा। मींस बॉय बॉय और बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, ये 3 ब्रांचेस हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं। 5/8 इंटू 4/7 प्लस 5/8 इंटू 3/7 प्लस 3/8 इंटू 5/7। अगर इसको सॉल्व करना हो तो विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर दोनों हो सकते हैं। इट वुड बी 20/56 प्लस 15/56 प्लस 15/56। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 20 50 50/56।
अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने कहा था लोएस्ट टर्म्स में बताना है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेटर के ऊपर हम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हो? ओके, ये नोट डाउन कर लिया, तो मैं नीचे जाता हूँ। ओके, ये एक बड़ा सा उसने अब एक ट्री बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन में उसने कहा कि आपके पास 10 मिल्क हैं और 2 प्लेन चॉकलेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे सिर्फ आप लोगों के लिए लिख लेते हैं, मिल्क 10 है और प्लेन 2 है। अगर आप देखो ऊपर वाली सारी ब्रांच उसने फिल आउट की हुई है, ठीक है, नीचे वाली ब्रांच एम्प्टी है, ठीक है, और वो कहता है अपने ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। अच्छा, जिस तरह मैंने पीछे बताया था, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इधर देखो इस वाली ब्रांच में मैं अपने डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली 11 लिख सकता हूँ। अगली वाली ब्रांच में डिनोमिनेटर्स मेरे क्या होंगे? 10. बिल्कुल ठीक है, 10 10 10 एंड 10, क्योंकि ये ऊपर भी ये डिनोमिनेटर सारे 10 10 थे, तो मैं डायरेक्टली ये डिनोमिनेटर्स 10 लिख सकता हूँ। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऊपर वाली ब्रांच तो फिल आउट है, तो उसको नहीं हम देखते, हम नीचे पे आ जाते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि आपने मिल्क सॉरी प्लेन चॉकलेट थी मेरे पास 2। अब अगर मैंने एक प्लेन चॉकलेट उठा ली है, तो पीछे कितनी प्लेन रह गई? 1. नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? जी सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, मेरे पास 2, ठीक है, 2 प्लेन चॉकलेट्स थी, एक मैंने उठा ली, तो देयर आर रिमेनिंग 1 प्लेन चॉकलेट। अब ऊपर वाली की निकालनी है, तो वही ट्रिक कि मैं डिनोमिनेटर में से ये ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर लेता हूँ। तो 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 10। तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/11। ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, इसी ये जो प्लेन वाली चीज है, इधर ही मैं आगे जा रहा हूँ। अब शुरू में 2 प्लेन्स थी, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन उठा ली, तो एक रह गई पीछे। अब इस एक में से भी मैं एक और प्लेन उठा लेता हूँ, तो पीछे रिमेनिंग कितनी प्लेन्स रह जाएंगी? 0. 0. बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0/10। ठीक हो गया। अब इस डिनोमिनेटर में से मैं ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करूंगा, तो मेरा यहाँ का न्यूमिनेटर आ जाएगा विच इज 10/10। ठीक हो गया, ओके। अगर अब मैंने शुरू में प्लेन उठाई, तो मेरे पास 10 मिल्क रहती हैं। अगर अब मैं एक मिल्क चॉकलेट उठा रहा हूं, तो रिमेनिंग मिल्क चॉकलेट्स कितनी रह जाएंगी? 9. नहीं समझ आया? दोबारा रिपीट कर लो। 9. हाँ बिल्कुल ठीक है, 9। मेरे पास 10 मिल्क चॉकलेट्स थी। इस स्टेज के ऊपर मैं अपनी पहली मिल्क चॉकलेट उठा रहा हूँ। जब मैं मिल्क चॉकलेट उठाऊंगा, तो रिमेनिंग वुड बी 9 मिल्क चॉकलेट्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9/10, और इस डिनोमिनेटर में से मैं ये वाली वैल्यू माइनस करूंगा, तो आएगा 1। तो उस 1/10 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ये बात समझ आई ट्री मैंने कैसे फिल आउट की है, कि मैंने एक की हेल्प से दूसरे की वैल्यू निकालता गया, डिनोमिनेटर्स की हेल्प से सारे डिनोमिनेटर्स मैंने लिख लिए। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ओके, No, sir. नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है 3 मिल्क चॉकलेट्स। कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे? The first one. बिल्कुल ठीक है, द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में आप देखो, द फर्स्ट चॉकलेट इज मिल्क, द सेकंड चॉकलेट इज मिल्क, एंड द थर्ड चॉकलेट इज मिल्क। और कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें आपको तीनों मिल्क नजर आ जाए। किसी को लगता है तो मुझे देख के बताओ कि कौन सी है। Probability of milk, milk and milk. So it would be 10/12 into 9/11 into 8/10. अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, इट सेज ईट 2 मिल्क चॉकलेट्स एंड 1 प्लेन चॉकलेट इन एनी ऑर्डर। अब आपने वो ब्रांचेस बतानी हैं जिसके अंदर आपको 2 मिल्क चॉकलेट्स एंड 1 प्लेन चॉकलेट्स। तो पहले तो मुझे सिनेरियोस बता दो कौन कौन से होंगे। मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ। कोई पहले एक से स्टार्ट करते हैं, कोई एक बता दो पहले। Plain milk, milk. प्लेन मिल्क मिल्क, यही बोला है? Yeah. ओके, तो वो ये वाली ब्रांच बनती है, प्लेन मिल्क
एंड मिल्क। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लेन मिल्क मिल्क। अच्छा, अब एक ब्रांच नहीं, आपने वो सारी ब्रांचेस सिलेक्ट करनी है जिसमें 2 मिल्क और 1 प्लेन हो। और कौन सी ब्रांच होगी? milk, milk, plain, Milk, milk, plain मिल्क, milk. ओके, एक ये है मिल्क मिल्क प्लेन, और एक और है, कौन सी वाली है? milk, plain milk, Yeah. बिल्कुल ठीक बताया दोनों ने, ये वाली। तो ये तीनों ब्रांचेस के कॉम्बिनेशंस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मिल्क कौन कौन, अच्छा नीचे वाला लिखा है मैंने, मिल्क मिल्क प्लेन और मिल्क प्लेन मिल्क। इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटीज जो होंगी वो हम बारी बारी लिख लेते हैं। सो 10/12, सॉरी नहीं नहीं, प्लेन की थी 2/12, 2/12 इंटू 10/11, ये ग्रीन वाली ब्रांच का लिख रहा हूँ, इंटू 9/10, प्लस अब मैं पर्पल वाली ब्रांच को लिखने लगा हूँ, 10/12 इंटू 9/11 इंटू 2/10, प्लस 10/12 इंटू 2/11 इंटू 9/10। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आइए कैसे करना है? जी, बाकी लोगों को, हाँ, मायरा, राबिया, बशर, हिबा, Yes, sir, Sabri. So I have a question. महर। So like in exam, जी जी can we बताओ। just write it like, for example, 10/12 times 2/11, or do we have to like simplify it? सिंप्लीफाई करना होता है वैसे, नॉर्मली होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जिनमें वो सिंप्लीफाई नहीं लिखता ना, तो अगर आप उसमें सिंप्लीफाई ना करो तो वो उसमें भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जिस तरह ये मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन दिखाया था, यहाँ उसने आपको मेंशन किया था यू हैव टू गिव योर आंसर इन लोएस्ट टर्म्स, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स बेटर टू गेट यूज टू कि हम उसको सिंप्लीफाई करके ही आंसर दिया करें एंड पे। ठीक है ना, Okay, sir. Yes, sir. Thank you. फाइनल आंसर को। ओके, ठीक है। अच्छा, अच्छा, और भी ट्रीज है, लेकिन एक चीज जो हम रह गई है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो होती है पॉसिबिलिटी डायग्राम। लेट मी शो यू वो कैसी होती है, या किन सिनेरियोज में होती है। मैं कहता हूँ आपके पास एक डाइस है, आप उसको रोल करते हो ट्वाइस, ठीक है, उसको 2 दफा हमने रोल किया, ऑब्वियसली कोई रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट दफा रोल किया तो 2 आया, और अगली दफा रोल करता हूँ तो 4 आया। ठीक है, और मैं कहता हूँ उस रिजल्ट को ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन लेट्स सपोज फॉर दिस सिनेरियो मैं कहता हूँ जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं ऐड कर लूंगा, तो मेरा आंसर आता है 6। अब मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बतानी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बतानी है। अब 2 + 4 से भी 6 आता है। एक सिनेरियो और भी हो सकता था कि 4 पहले आ जाए और 2 बाद में आए, उससे भी मेरा आंसर 6 है। मेरे दोनों दफा 3 आ जाए, उससे भी मेरा आंसर 6 है। 1 और 5 या 5 और 1 आ जाए, इससे भी मेरा आंसर 6 है। तो देख रहे हो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, एक कॉम्बिनेशन नहीं है, 4-5 है, हो सकता है और भी हो। बट द थिंग इज कि जब इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, हो सकता है हमसे कोई एक आधा स्किप हो जाए, हम एक आधा हमारे माइंड में क्लिक ना हो, ये कोई एक आधा हम गलत लिख लें, बहुत सारे पॉसिबल अफेयर्स हो सकते हैं हमसे। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब एक ही इवेंट को 2 दफा रिपीट करते हैं और उनके रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है, तो हम हेल्प लेते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम की। उससे हमें यह फायदा होता है कि हमें रिजल्ट्स हमारे सामने नजर आ रहे होते हैं, और उसमें कोई वैल्यू या कुछ मिस आउट करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो मैं चलो यहाँ पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम लिख देता हूँ। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम बनती कैसे है? डाइस के ऊपर कौन कौन सा आउटकम होता है? 1, ये टेबल बनाना है अभी, लाइंस इसकी लंबी होंगी, अभी मैं कर लेता हूँ नीचे लंबी। 4, 5 एंड 6, दीज आर द आउटकम्स। और जब मैं दूसरी दफा राइस को रोल करता हूँ, तब भी मेरे यही सेम आउटकम्स हैं। तो मैं इसे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ओके, मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसको करते हैं। ओके, मैंने कहा कि मैं राइस को 2 दफा रोल करूंगा और उनके रिजल्ट्स को मैं ऐड करूंगा। तो ये मैं यहाँ से मल्टीप्लाई हटा देता हूँ कि मैं उनके रिजल्ट को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड का निशान लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ये मेरी फर्स्ट टर्न थी और ये मेरी सेकंड टर्न है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट दफा रोल किया तो 1 आया और सेकंड दफा रोल किया तब भी 1 आया। तो मेरा आंसर कितना होगा? दोनों के रिजल्ट्स को मैंने Two. ऐड करना था, तो आंसर कितना? बिल्कुल ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 2। ठीक हो गया। इसी तरह फर्स्ट टर्न पे मेरा 2 आया और सेकंड टर्न पे मेरा 1 आया, तो आंसर कितना होगा? 3. 3। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोई रैंडमली भी ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ, करना वैसे सारे ही फिल है, लेकिन फर्स्ट टर्न पे मेरा 5 आया और सेकंड टर्न पे मेरा 4 आया, तो आंसर क्या होगा? 9. 9। ठीक है। इसी तरह आपने ये पूरी पॉसिबिलिटी डायग्राम को फिल आउट करना है, तो मैं यहाँ पे फिल आउट कर लेता हूँ पहले तो। ओके, ये मैंने सारी वैल्यूज को फिल आउट कर लिया, मैंने पूरा अपना पॉसिबिलिटी डायग्राम बना ली और ये ऑरेंज में मैंने जितने लिखे हैं ये मेरे रिजल्ट्स हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मैं ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, अब आपने देखना है कि 6 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अगर देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये वो 5 आउटकम्स हैं जो 6 लेके आते हैं। तो टोटल आउटकम्स मेरे कितने थे? 36. बिल्कुल ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं ये ऑरेंज वाले, आप सारे काउंट कर लो ये कितने बनते हैं। दैट इज बेसिकली 36। और इन 36 में से कितने आउटकम्स हैं जिनके ऊपर 6 है? 5. 5. बिल्कुल ठीक है, तो मेरा आंसर होगा 5/36। बात समझ आई है सबको? Yes, sir. जी. Yes, sir. ओके, अब मैं अगर कह दूं प्राइम नंबर। ओके, कल भी हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और इस टेबल के अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो हम टोटल आउटकम्स तो 36 ही हैं, उसका मसला नहीं है। हमने फाइंड आउट करने प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो अगर मैं हाईलाइट करना शुरू करूं, दीज टू, दिस वन, ये मैं सारे अभी हाईलाइट कर रहा हूं द प्राइम नंबर्स। ओके, इनके अलावा कोई प्राइम नंबर है जो मैंने मिस आउट कर लिया, ये हाईलाइट नहीं किया? ओके, ये ठीक है। सॉरी, कौन सा? नहीं, और कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है। ओके, तो ये कितने नंबर्स हैं जो हाईलाइट हुए हैं? 15. 15. ओके, बाकी लोग भी काउंट कर। ठीक है, 15। बाकी लोग भी काउंट करके देख लो, किसी को That's डिफरेंट लगता है 15. तो मुझे देख लो। ठीक है, 15। तो प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है 15/36। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम इस तरह से बनती है, और ये भी अब वो नॉर्मली बना देता है, लेकिन ना भी बनाए तो हम इस तरह से उसको क्रिएट करते हैं। होता बहुत सिंपल है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं। इन रिजल्ट्स को देखते हुए हम सारी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। यहां तक बात समझ आई सबको? Yes, sir. जी. ओके, ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नीचे जाता हूँ और इसी पॉसिबिलिटी डायग्राम का एक हम क्वेश्चन करते हैं। सर, जब हम आउटकम्स का आंसर दे रहे होते हैं तो लाइक 15/36, will we simplify that as well? यस। Okay, thank you. ओके, अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ इसमें ना एक ये रहा क्वेश्चन। हाँ, ओके। अब जैसे ये हमारे पास यहाँ पे एक स्पिनर है, स्पिनर के ऊपर उसने कुछ नंबर्स मेंशन किए हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। 2 दफा वो स्पिन करेगा और दोनों के रिजल्ट्स को वो क्या कर रहा है?
ऐड, उसने लिखा हुआ भी है और ये जो सिंबल लगाया हुआ है यहाँ पे, इससे भी पता लग रहा है। अब उसने कुछ वैल्यूज फिल आउट की हुई है, ये जो अननोन्स हैं तो ये मुझे बताना शुरू करो। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये मुझे बताना शुरू करो क्या आएंगे। इसका मतलब है फर्स्ट टर्न पे 2 और सेकेंड दफा जब घुमाया तो आया 5, तो टोटल कितना हो गया? 7, ओके नेक्स्ट, बोलते जो मैं लिखता जाता हूँ। 9, 9, 13, ओके 13, नेक्स्ट, ये वाला 5, 5, 6, 8, ठीक है, 10, ठीक है। 12, नहीं, लास्ट वाला 40, 14, 14, 12 नहीं है, 14 है, हाँ। ओके नेक्स्ट। 7, 7, 8, ठीक है, 16, ठीक है। 9, 9, 10, 14, 14, 18, ठीक है, और लास्ट वाले 13, 13, 14, हम्म 16, हम्म 18, एंड 22। 22. ठीक हो गया। अब ये हमने फिल आउट कर लिया। अब पहला वाला प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर्स हैं, काउंट करें इसके अंदर। और टोटल आउटकम्स कितने वो भी बताना। I think we have 4 prime numbers out of 25. सॉरी, कितने हैं? 4? I नहीं, think it's 6. हाँ 6 हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 1, 5, 7. 7, 13. हाँ तो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, 13 भी है यहाँ, Oh yeah, it's और दिस वन। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर हो तो देख के मुझे बताओ। टोटल आउटकम्स कितने थे? 25. बिल्कुल ठीक है, 25। ये काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5, एक एक करके सारे भी काउंट कर सकते हो, और 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। तो रोज हमारी 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 5 इज 25। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी Is it परफेक्ट 5, स्क्वायर? sir? 5, सॉरी, 5. बिल्कुल ठीक है, 5 है। कौन कौन से? 1 4, 9 and 16, 16 and there is a 9 here. तो टोटल 5 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो किसी का स्क्वायर होते हैं। तो 5/25, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, द Yes, लास्ट sir. वन, इसका बी पार्ट। वो कहते हैं इन अनदर गेम द प्लेयर स्पिन्स इट ट्वाइस एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड विदाउट ड्राइंग एनी पॉसिबिलिटी डायग्राम, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। ओके, यहाँ उसने वैसे लिख दिया है कि आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन अगर किसी को ना समझ आए ना, तो वो अपने लिए छोटी सी बना के चेक कर सकता है कि वो क्यों इसका आंसर क्या होगा। वैसे अगर किसी को समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, इतनी देर चलो मैं यहाँ पे वो बॉक्सेस बना लेता हूँ। ओके, पता लगा किसी को कि नहीं? नहीं लगा। ओके चलो, लेट्स सपोज हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं, तो जरा मुझे आंसर्स बताओ क्या क्या आते हैं। पहला आंसर क्या आएगा? 4, नेक्स्ट वन, 6,
6, then 10, then 14, then 22. अगर आप देखो, आप दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स सपोज मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ 6. अब ये जो 6 नंबर है ये किस किस टेबल में आ रहा है? ऑब्वियसली जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों टेबल्स के अंदर आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल एक और लेके देख लेते हैं. मैं कहता हूँ एक मैंने 5 लिया, एक मैंने 7 लिया, इसका आंसर आएगा 35. तो ऑब्वियसली 35 जो है वो 7 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है. तो आप खुद सोचो, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट लेके आ रहे हो, वो रिजल्ट कैसे प्राइम नंबर हो सकता है? क्योंकि वो तो उन दोनों टेबल में आ रहा होगा जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जी. Sir, नहीं है. just explain किस this. किस को नहीं आया? देखो मैंने ये कहा कि देखो, अच्छा चलो शुरू से बताता हूँ. ये नंबर समझ आया कि ये मैंने मल्टीप्लाई करके कैसे लिखे हैं? Yes. मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ. लेट्स सपोज मैं 14 लेता हूँ. अब ऑब्वियसली 14 कैसे आया था? एक मैंने 7 को यूज किया और एक मैंने 2 को यूज किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 आया. तो 14 इन दोनों टेबल में आ रहा है जिन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया. हाँ बताओ. Yeah. Yes. अच्छा, अब इसी तरह लेट्स सपोज कोई और नंबर ले लेता हूँ. मैं कहता हूँ ये 3 एक नंबर ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं. इनका प्रोडक्ट क्या आता है? 21. 21. अब ये जो 21 नंबर है ये 3 के टेबल में भी आएगा जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, और इस 7 के टेबल में भी आएगा. तो ये कैसे हो सकता है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपका रिजल्ट प्राइम नंबर हो? ऑब्वियसली जो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है वो ऑब्वियसली वो उन दोनों टेबल्स के अंदर आता है. तो इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर. बात समझ आ रही? Oh, okay. Yes, sir. अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप किसी दो नंबर्स को, कोई भी नंबर्स ले लो, और इस टेबल की बात, इन नंबर्स की बात नहीं कर रहा, वैसे आप एग्जिस्टेंस में कोई नंबर ले लो, मैं ये दो नंबर्स ले लेता हूं तो आंसर आता है 77. अब ये जो रिजल्ट है ऑब्वियसली ये 11 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है. तो रिजल्ट कैन नॉट बी प्राइम एवर ऑफ व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. बात समझ आई है? Yes, sir. इसलिए उसने यहाँ पे आपको कहा था विदाउट ड्राइंग अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, कि आपको इस बात का ध्यान रखना था कि जब आप उनका प्रोडक्ट लेते हो, ये लिखा हुआ उसने, प्रोडक्ट इज प्राइम नंबर, तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्राइम नंबर, इसलिए इसका आंसर आएगा 0. बात समझ आई सबको? जी. अच्छा चलो ये एक कर लेते हैं और फिर ट्री फिल कर लेते हैं. इसमें काफी सारा फिल हुआ, वैसे 2 फिल नहीं हुए. जरा चलो मुझे बताओ एज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये लिखा हुआ है एज. पढ़ लो चाहे क्वेश्चन पहले पूरा. हाँ मैं 1/3. 1/3. अच्छा नहीं, वैसे ये नहीं है. हाँ हम ना 1/4. 1/4 ब्लू की. यस, अब ठीक है. हम ना हिबा, मैं, आप लोग बताओ समझ आया कि नहीं आया, कि मैं एक्सप्लेन करूं? Sir, Sir, can you please explain? देखो मैं, उसने पता है यहाँ ना उसने एक ट्रिक की. ट्रिक उसने क्या किया, चलो ट्रिक से पहले मैं आपको, आप लोग लेट्स सपोज मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं पता, आप लोग ये इमेजिन, इसके हिसाब से हम करते हैं. वी हैव 3 ग्रीन बॉल्स, तो मैं यहाँ लिख रहा था 3, रेड इज 1, ब्लू इज 1. ओके, रिमेंबर ऊपर वाली ब्रांच में जा रहे हैं क्योंकि नीचे वाली ऑलरेडी फिल्ड आउट है, तो उनकी तो जरूरत हमें है ही नहीं. पहली चीज तो ये, अगर आपने ग्रीन बॉल सिलेक्ट की है, हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स वुड बी रिमेनिंग? 2. 2. And the total balls would be 4. 4. 4. उसने ट्रिक ये किया कि जहां ये जो उसने आंसर लिखा हुआ है ना, वो उसने सिंप्लीफाई करके दे दिया आपको, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे काफी सारे. तो अगर आप 1/2 के बजाय इसको 2/4 रखो, 2/4 अपने लिए, ठीक है, क्वेश्चन में 1/2 ठीक है, लेकिन आप इसे 2/4 रखो. अब आप मुझे बताओ ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली हमने ग्रीन बॉल निकाला है, तो क्या ब्लू बॉल्स कम हो रहे हैं? No.
तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4. और रेड की 1/4. 1/4. सिंपल। तो उस 1/2 ने बेसिकली आप सबको कंफ्यूज किया होगा कि 1/2 कैसे, उसने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन क्योंकि आप लोगों को ये देखना चाहिए था नीचे हर एक का डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, सो हाउ के उधर क्यों 2 है, तो आपको पहले वो देखना चाहिए था। लेकिन इन केस आप इस कंफ्यूज हो रहे थे इससे, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ से रेज ही कर दिया। अगर ये मैंने रेज कर दिया, अब मैंने जिस तरह हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मैं उसी तरह निकालना स्टार्ट की, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी प्रोबेबिलिटीज निकल आएंगी। बात समझ आई? Yes, जी। sir. ओके तो अब आप लोग मुझे इसके जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं नीचे वाले के वो मुझे बता दो। बोथ ग्रीन बॉल्स, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी? जी जी, This one. ऊपर वाली विच इज जी जी। ठीक हो गया। बोथ बॉल्स आर ब्लू, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी? ये नहीं हो The सकता। second one. कोई नहीं। सेकंड वन राबिया। Sir, can we create a new one? नहीं, कैसे क्रिएट, कहाँ क्रिएट करोगे जरा बताओ। Like fill in the missing between the green and red. यहाँ पे, Yeah. और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/4. तो इसीलिए 0/4 इज 0, इसीलिए उसने वो मिडल वाली ब्रांच नहीं लिखी। अगर आप लिख लो, चलो लिख लेते हैं, मैं ये 0/4 लिख लेता हूँ, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5 into 0/4 विच इज इवेंचुअली अ 0। तो बाकी लोग भी यही कह रहे थे कि ब्लू वाली ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी इन रियलिटी इज 0, तो इसका आंसर आएगा 0। बात समझ आई? Oh, okay. Yes, sir. ओके, लास्ट वन, द नाइदर बॉल इज ग्रीन, कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करोगे? Red, blue रेड ब्लू, And blue or red. blue red. बिल्कुल ठीक है। और कोई है? नहीं, बस ये दो ब्रांचेस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 1/5 into 1/4 plus 1/5 into 1/4, so 2/20 should be the final answer, which is 1/10। बात समझ आई कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस? Yes, sir. जी। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसकी वर्कशीट पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, और लेकिन हम इसके क्वेश्चंस और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी में और कुछ नहीं, ठीक है।